फिश खाने का दिल कर रहा है, लेकिन ना तो हम रेस्टोरेंट की तरह बना सकते हैं, ना ही उस तरह से टेस्ट ला सकते हैं। तो लाजमी बात है किस तरह से बनाएं। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, आज मैं आपके लिए एक ऐसा मसाला लेकर आया हूँ जो कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट और ढाबों वाले यूज करते हैं, लेकिन हमें सीक्रेट नहीं बताते, जो बार बार कहते हैं कि हमारा सीक्रेट मसाला है। तो आज मैं आपके लिए वो सीक्रेट मसाला लेकर आया हूँ जो कि आपकी आधे से ज्यादा परेशानी खत्म कर देगी, और अब आप भी मछली फ्राई घर पर बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह। तो वीडियो में लास्ट तक रहे, कोई पॉइंट मिस ना करे, बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है आपके लिए। मेरा नाम है शामुल हक और आप देख रहे हैं शामू फूड सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो रेसिपी है बहुत ही यूनिक होने वाली है, जो कि बड़े बड़े होटलों के सीक्रेट बताने वाला हो। तो वीडियो में लास्ट तक रहे, बिना स्किप किए हुए चलते वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मसाले को तैयार करने के लिए हमें ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत नहीं होगी, बस 4-5 चीजों की जरूरत होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम साबुत मसाले लेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड किया है, साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून जीरा ऐड किया है, और इसमें अजवाइन ऐड करेंगे, जो कि मछली के जान होता है। अजवाइन लाजमी ऐड करना होता है मछली में, क्योंकि ये फिश के जायके को बहुत ही इनहेंस करता है। मैंने 1 टेबलस्पून अजवाइन लिया है, और 1.5 टेबलस्पून मैंने सौंफ लिए है। सौंफ इसमें बहुत ही यूनिक टेस्ट देता है। जब आप मछली खाते हैं तो उस टाइम आपको इसका जायका आएगा। तो अब हम इसमें सिर्फ 4 मसाले यूज करेंगे, जो कि धनिया है, जीरा है, अजवाइन लाजमी है ऐड करना। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, यहाँ तक फ्राई करेंगे कि मसालों की खुशबू आने लगे, और साथ साथ इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। और तकरीबन 2 मिनट लेगा हमारा फ्राई होने में। जैसे इसकी खुशबू आने लगे तो हम फ्लेम को बंद कर लेंगे। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं हमारा जो पैन है वो गर्म होने लग गया है और मसालों की खुशबू आने लग गई है। तो ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको एक मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। तो सारा मसाला हम मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह से यूनिक और डिलीशियस रेसिपीज मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो हम इसको ज़्यादा पाउडर नहीं बनाएंगे, बस दरदरा से पीसेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल दरदरा से मैंने पीस लिया है इसको। और अगर ज़्यादा पाउडर बनाएंगे तो फिर इसका जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाएगा, और दरदरा होने से इसका जो मछली पर लगाएंगे तो इसका टेस्ट शायद मुंह में आएगा, बहुत ही यूनिक टेस्ट आएगा इसमें। तो ये मसाला मैंने ऐड कर लिया है पैन में। ये तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून के करीब मसाला है, और ये 2 किलो के मछली के लिए इनफ होगा। अगर आप 1 किलो के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इससे 3 to 4 टेबलस्पून यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले और ऐड करेंगे। मैंने गरम मसाला ऐड किया है 1 टेबलस्पून, साथ ही मैंने ऐड किया है चाट मसाला 1 टेबलस्पून। चाट मसाले का इसमें ऐड करने से टेस्ट इसका मजीद बढ़ जाएगा। साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। नमक का मैं आपको बता दूं, नमक हम जब मछली बाजार से लेकर आते हैं तो उस पर नमक लगाते हैं और उसको रख देते हैं, फिर वो पानी से धो देते हैं। तो इसमें नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम करेंगे, आप फिर जायके के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि इसका कलर भी इनहेंस हो और इसका टेस्ट भी थोड़ा स्पाइसी हो जाए। साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। मैंने 1 टेबलस्पून से थोड़ा ज्यादा ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, इससे भी कलर बहुत प्यारा आएगा। अब हम इस सब चीजों को मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान और इजी फार्मूला होता है इस मसाले का, लेकिन होटलों वाले ने, रेस्टोरेंट वालों ने इसका नाम सीक्रेट रख के हमें बहुत परेशान कर रखा था। कैसा मसाला होगा जिससे इनकी मछली बहुत प्यारी बनती है और हमारे घर पर नहीं बनती, और उस तरह टेस्ट नहीं आता, उस तरह लुक नहीं आता मछली का जिस तरह बाजार और रेस्टोरेंट में आता है। तो ये मैं आपको सिखा देता हूँ, आप यकीन कीजिए बिल्कुल उससे बेहतर बनेगा, क्योंकि इसमें जितने मसाले यूज हुए हैं वो घर के हुए हैं। तो
यूनिक और आसान मसाला बनाया है आज, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और इसको यूज़ करने का तरीका भी मैंने बताया है। 1 kg के लिए आप 3 to 4 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग बेसन भी ऐड करते हैं। बेसन ऐड करना होता है तो 150 ग्राम बेसन तकरीबन 1 kg फिश के लिए, और साथ ही 4 to 5 टेबल स्पून पर ये यूज़ करेंगे। और अगर सिर्फ सिंपल ये यूज़ करना होता है तो आप 4 टेबल स्पून यूज़ करके इसमें विनेगर और पानी ऐड करके थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में लाके फिर फिश पर लगा लेंगे। और मैं तो खुद इसमें बेसन ऐड नहीं करता, बस सिंपल वे में लगा देता हूँ। और मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद भी है, आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपकी काम की होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि हमारे दूसरे बहन भाई भी इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।